महाराष्ट्र के जिस मरकरवाड़ी गांव से बैलेट पेपर मतदान पत्रों के जरिए चुनाव कराने के ताजा आंदोलन की शुरुआत हुई है, उसी गांव के विधायक उत्तम जानकर ने 3 बड़े दावे कर खलबली मचा दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के विधायक उत्तम जानकर ने रविवार को आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन ने ईवीएम में छेड़छाड़ कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि इस दावे को अपरिपक्व बताकर खारिज कर दिया। उत्तम जानकर शरद पवार के अगुवाई वाली एनसीपी एसपी विधायक हैं। वे सोलापुर जिले के मालाशीरस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वे सोलापुर जिले की मालाशीरस सीट से चुने गए हैं। मरकरवाड़ी गांव इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। पहला बड़ा दावा, बारामती से जो पवार परिवार का मजबूत गढ़ माना जा रहा है। खास बात यह है कि उन्होंने रविवार को बारामती में जाकर ही यह दावे किए। बारामती विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला अजीत पवार और उनके भतीजे युगेंद्र पवार के बीच में है। युगेंद्र पवार शरद पवार गुट के उम्मीदवार थे। चुनाव परिणामों में चुनाव आयोग ने अजीत पवार को बारामती से विजय घोषित किया है, लेकिन उत्तम जानकर का दावा है कि अजीत पवार जीते नहीं बल्कि 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। अपने दावे के समर्थन में जानकर ने कहा कि उन्होंने बारामती और माड़ विधानसभा सीट पर हर उम्मीदवार को मिले हर उम्मीदवार के वोट शेयर कर सूक्ष्म अध्ययन किया है। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि माड़ विधानसभा सीट पर ईवीएम में 1 पर 5 की सेटिंग लगाई गई थी। बीजेपी उम्मीदवार को 1,13,000 वोट मिले, इसमें से 30,000 वोट प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के हैं, जबकि ईमानदारी से देखें तो वो तकरीबन 13,000 वोट से चुनाव हारे हैं। इस तरीके से अजित पवार भी बारामती में 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। बारामती में 1 पर 3 की सेटिंग लगाई गई थी। अजित दादा को 1,80,000 वोट मिले हैं। इस लिहाज से युगेंद्र पवार के मिले 80,000 वोट प्लस 60,000 यानी कि 1,40,000 वोट हैं। अजित दादा के 1,80,000 वोट में से 60,000 वोट घटा दो तो उनके पास 1,20,000 वोट बचते हैं, यानी कि अजित पवार 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। जी हाँ, जानकर ने दावा किया कि मेरे विश्लेषण के बाद ये तथ्य मेरे सामने आया है कि महायुति के सिर्फ 107 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इनमें बीजेपी के 77, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 18 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के सिर्फ 12 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इस हिसाब से असल में चुनाव में महायुति को बहुमत नहीं मिला है। जानकर ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि अगर चुनाव आयोग मेरी विधानसभा सीट पर दोबारा बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र से चुनाव कराने को तैयार हो तो वे अपनी सीट से इस्तीफा देने को राजी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली रुक सकती है अगर वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्ची वोटर को दी जाए जो अपने हाथ से उसे बॉक्स में डाले। जानकर ने दावा किया कि विश्लेषण में 150 सीटों पर धांधली का पता चला है। शेष सीटों का अभी जारी है। इसके बाद वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उनके संज्ञान में सारा प्रकरण लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आकाश ढाके, सोलापुर, महाराष्ट्र।